Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. We are continuing the chapter The Fish Tale from your 5th Mathematics NCERT syllabus. Today is our lecture number 3. Okay? तो अब तक हमने क्या देखा था? अब तक हमने देखा what are the some importance of mathematics with the help of fish tale. Okay, fish की स्टोरी से हमने importance of mathematics देखा. वहाँ पर हमने स्केल देखा था. हाउ टू कंपेयर टू वैल्यूज, कितने टाइम्स होती है या तो हम उसका कंपैरिजन कैसे करेंगे. ओके, ये फॉर एग्जांपल ए वैल्यू है एंड बी वैल्यू है, ये कितने टाइम्स बिगर है. ओके, और कितने वैल्यू से ये बिगर है हमने ये ऑलरेडी लर्न किया था विद द हेल्प ऑफ शार्क की हेल्प से. ओके, तो शार्क की लेंथ हमने मेजर किया था, वहां पर काउंट किया था, उसका वेट भी हमने देखा था. ओके, 12 स्टूडेंट्स का भी हमने वेट निकाला था. तो ये सभी हमने बातें लर्न की थी. देन हमने स्कूल ऑफ फिश भी देखा था. ये सभी बातें लर्न की. ऑलरेडी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक असाइनमेंट दिया था. आपको विद द हेल्प ऑफ मेनी शेप्स आपको क्या करना है, जो एनिमल्स आपको दिखाए गए थे उसका अपने पिक्चर्स बनाने हैं, ड्राइंग्स बनाने हैं विद द हेल्प ऑफ दैट शेप्स ओनली. या तो आप उसका कार्डशीट पेपर मतलब जो कलरफुल पेपर होते हैं उसके हेल्प से भी आप बना सकते हो. ओके, तो आई थिंक ये असाइनमेंट आपने कंप्लीट की होगी. तो आइए चलते हैं आज की इस लेक्चर की तरफ. ओके, तो फिशरमैन इन देयर बोट्स. ओके, अभी हम चलेंगे फिशरमैन की तरफ. मतलब अभी ऑलरेडी आपको पता है जो फिशेस होती है, फिश मार्केट होते हैं वहां तक कैसे आती है, तो सी से जाके जो फिशरमैन होते हैं उसे कलेक्ट करके लेके आते हैं. ओके, तो अभी हम चलेंगे सी की तरफ. ओके, सी की ट्रैवल में हम चलेंगे. सो हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन द सी. आप किसी ने, कितने बच्चों ने सी देखा है, जरा जल्दी से बताइए. करेक्ट, आपने बहुत सारे बच्चों ने सी तो देखा ही होगा, या तो मूवीज में देखा होगा या तो एक्चुअल में आपने देखा होगा. ओके, सो वेयर डिड यू सी इट, आपने कहाँ देखा. जैसे मैंने आपको कहा कि आपने मूवीज में देखा होगा या तो एक्चुअल में देखा होगा या तो पिक्चर्स में देखा होगा. सो डिड यू सी इट इन अ मूवी और फॉर रियल. यस, कई बच्चों ने रियल में भी देखा होगा, कई बच्चों ने मूवी में देखा होगा. सो हाउ डीप डू यू थिंक द सी कुड बी एंड फाइंड आउट. अभी मुझे बताना है ये सी जो है कितना डीप है. ओके, देखिए यहाँ पर मैथमेटिक्स कैसे आ जाता है, उसका एप्लीकेशन कैसे यहाँ पर आ जाएगा. जब हम मान के चलते, देखिए यहाँ पर हम मान के चलते सी है. ओके, सी का ये वाटर लेवल है एंड समथिंग ये हमारा ग्राउंड लेवल है. ओके, तो यहाँ पर हम मान के चलते ये हमारा वाटर है सभी. ठीक है, तो ये है वाटर. ठीक है, तो विदाउट नोइंग द मैथमेटिक्स क्या आप मुझे बता सकते हैं ये कितना डीप है, इसकी ये टोटल डीप जो लेंथ है ये कितनी है. क्या आप विदाउट नोइंग द मैथमेटिक्स बता सकते हो? नहीं, आप विदाउट यूजिंग द मैथमेटिक्स आप यहाँ पर नहीं बता सकते. ये समथिंग आपने देखा होगा, ये जो डेप है वो मैक्सिममली फुट में मेजर किया जाता है. ओके, फीट, FEET. ओके, तो ये फुट भी किसे कोई लोग फुट कहते हैं, कोई लोग फीट कहते हैं. तो मैक्सिममली फीट ही हम यहाँ पर कहेंगे, या तो मीटर में भी काउंट किया जाता है. मैक्सिममली 50 मीटर हो सकता है, 60 मीटर हो सकता है. ये ऑलरेडी अपने ज्योग्राफी जो आपका चैप्टर है, ज्योग्राफी आपका जो सब्जेक्ट है उसमें आपने लर्न किया है. ओके, ज्योग्राफी के चैप्टर्स में, बहुत सारे चैप्टर्स में जो सी की लेवल है, वाटर लेवल है, वो कितनी होती है, कौन से लेवल पे कौन से एनिमल्स होते हैं, ये आपने लर्न किया था. तो वहाँ पर मैथमेटिक्स कैसे आ गया, तो जो उसकी हाइट है वो मेजर करने के लिए मैथमेटिक्स की जो स्केल है विद जो यूनिट होता है वही हम यहाँ पर यूज करते हैं. ओके, तो यहाँ पर भी मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंट है. सो डू यू नो हाउ टू स्विम. आपको स्विमिंग करना आता है? यस, आता हो तो अच्छी बात है, नहीं आता तो आप ट्राई करिए, स्विमिंग क्लास ज्वाइन करिए. ओके, लर्न कीजिए स्विमिंग. ओके, सो वुड यू बी स्केयर ऑफ द हाई सी वेव्स. आपने देखिए सी वेव्स होती है, आपने कितनी बड़ी बड़ी देखी है, आप जरा मुझे बताइए. ओके, कितना सोच सकते कि आप ये जो वेव्स है वो कितनी बड़ी हो सकती है. तो कई बच्चे कहेंगे कि एक बिल्डिंग की जितनी हाइट है, मतलब फॉर एग्जांपल 10, यहाँ पर देखिए 10 फ्लोर की एक बिल्डिंग है उतनी बड़ी हो सकती है. कई बच्चे कहेंगे नहीं 5 फ्लोर इतनी बड़ी हो सकती है, तो 1 फ्लोर इतनी बड़ी हो सकती है. आपने सुना भी तो लर्न किया है. ओके, सुना भी आपने देखा होगा उसे कितनी बड़ी होती है उसकी वेव्स. ओके, वो सी की वेव्स. ओके, तो आपने, कई बच्चों को उसका डर भी लगता होगा. करेक्ट, तो हाई सी वेव्स भी आती है तो उसे हम क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं. वो बहुत सारा डिस्ट्रक्शन लेके आती है. ओके, उससे जो सी शोर होता है वहाँ पर बहुत सारी नुकसान भी होता है. ओके, बट
ये पार्ट हमें नहीं लर्न करना है, जस्ट हमें देखना है कि जो उसकी हाइट है वो भी हम यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स से मेजर कर सकते हैं। ओके, सो विदाउट द मैथमेटिक्स वी कैन नॉट मेजर द डीप या तो हाइट। ओके, जो उसकी डेप्थ कितनी है, उसकी सी की जो कितनी डेप्थ है वो, या तो जो वेव्स है उसकी हाइट, विदाउट नोइंग द मैथमेटिक्स वैल्यू वी कैन नॉट बी फाइंड। ओके, हम उसे फाउंड नहीं कर सकते। ओके, so close your eyes and imagine the sea with waves rising high। चलो आंखें बंद करिए आपने अपनी और इमेजिन करिए कि सी की वेव्स आ रही है और इतनी बड़ी 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 आ रही है। चलो इमेजिन करिए, आंख बंद करिए, सी लाइए समोर आपके सामने और उसकी वेव्स देखिए कैसे आ रही है। आपको इमेजिन हो रहा है? यस। सो हाउ विच डू यू थिंक द वेव्स कैन गो? ठीक है, आप कैसे उसे थिंक कर सकते हैं? ओके, हाउ हाई, उसकी हाइट कितनी हो सकती है? ओके, तो हम मान के चलते हैं, मुझे लग रहा है कि ये 10 मीटर्स हो सकती है। ठीक है, हम मान के चलते, मुझे लग रहा है कि 10 मीटर, आपको कोई भी वैल्यू यहाँ पर लग सकती है। कई बच्चे कहेंगे नहीं 10 नहीं तो मुझे 15 मीटर दिखाई दे रही है, कई कहेंगे मुझे 5 मीटर्स, कई कहेंगे मुझे 2 मीटर्स ओनली, स्मॉल वेव्स मुझे दिखाई दे रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो जस्ट आपको थिंक करना है और उसकी हाइट कितनी हो सकती है, वो हाइट मतलब उसकी हाइट कितनी आप थिंक कर सकते हो, कितनी बड़ी हो सकती है, आप उसे इमेजिन करिए। ओके, सो नेक्स्ट, सो इमेजिन दैट देयर आर फिशरमैन इन देयर बोट्स। ओके, एक फिशरमैन है वो उसके बोट में है, गोइंग अप एंड डाउन विद द वेव्स। ओके, जो वेव्स होती है आपको पता है कि वो कैसे होती है, ऐसे वेव्स में आती है। तो फिश जो उसकी शिप है वो भी क्या करेगी, ऐसे ही अप डाउन जाएगी। ठीक है, करेक्ट, ऐसे ऊपर जाएगी, देन उसके नीचे आ जाएगी, देन आगे ऊपर जाएगी, नीचे आ जाएगी। ओके, ऐसे अप डाउन होते ही रहेगा। ओके, सो गोइंग अप एंड डाउन विद द वेव्स, दे स्टार्ट देयर ट्रिप व्हेन इट इज अ स्टिल डार्क। सम गो ऑन सिंपल बोट, कई सिंपल बोट में भी जाते हैं। सिंपल बोट मतलब वहां पर कोई मशीनरीज नहीं यूज हो जाती। ओके, सो बोट मेड फ्रॉम लॉग्स ऑफ वुड टाइड टुगेदर, मतलब ये जो वुड आपको दिखाई देगा उसकी हेल्प से भी एक बोट बनाई जा सकती है, तो वो भी कई बार यूज किया जाता है। सो इफ द सी इज रफ विथ वेरी हाई टाइड्स, अगर उसमें टाइड्स ज़्यादा हो एंड स्ट्रॉन्ग विंड हो, मतलब हवा भी ज़्यादा जोर से चलती हो, देन दीज फिशरमैन हैव अ वेरी डिफिकल्ट टाइम। आपने सोचा, आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज में जो सीज है उसकी वेव्स बहुत बड़ी आ रही है, उसकी जो शिप है वो भी ऐसे अप डाउन हो रही है। ओके, सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड डेंजरस भी है। ओके, तो ऐसे फिशरमैन जो हमारे होते हैं वैसे डिफिकल्ट सिचुएशन में भी फिश लेके आते हैं, कलेक्ट करके लेके आते हैं। ओके, सो दीज देखिए आपको लॉग बोट आपको दिखाई दे रही होगी, ये वुड से बनी है। देखिए यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रही होगी, ये भी क्या है, वुड जो है उससे ही ये बोट बनी है। सो आपको ये दिखाई कहाँ पर देंगे, अगर आप सी शोर में जाएंगे जहाँ पर फिश कलेक्ट की जाती है तो आपको ये आसानी से वहाँ पर दिखाई देगी। ओके, सो दीज लॉग बोट जो है डू नॉट गो वेरी फार, आप ज़्यादा दूर नहीं जा सकते विद द हेल्प ऑफ दिस बोट। ओके, सो इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट, अगर आपको अंदर और भी आपको गहरा जाना है सी में तो आपको ये बोट आप यूज़ नहीं कर सकते। ओके, so if the wind is helpful they travel about 4 किलोमीटर in the hour। okay, एक आवर में 4 किलोमीटर ये ट्रैवल कर सकते हैं। अभी आप यहाँ पर देखेंगे 4 किलोमीटर इन 1 आवर, ये भी यहाँ पर मैथमेटिक्स आ गया। करेक्ट, ये क्या है, 4 किलोमीटर इन 1 आवर, एक घंटे में 4 किलोमीटर जा सकती है। जैसे हमारी जो व्हीकल होती है वहाँ पर आप क्या कहते हैं कि 10 किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में 10 किलोमीटर जो हमारी व्हीकल है वो क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है। तो ये क्या है, स्पीड हो गया, हम स्पीड कह सकते हैं। ओके, 10 किलोमीटर पर आवर, आप कहते हैं कि 60 किलोमीटर पर आवर की तेजी से चलिए। ओके नहीं, तो ट्रेन भी होती है, सो ट्रेन भी 60 किलोमीटर पर आवर, 70 किलोमीटर पर आवर, बुलेट ट्रेन और 200 किलोमीटर पर आवर। ओके, उसके ज़्यादा भी स्पीड उसका होता है। ओके, तो ये स्पीड कहाँ पर आता है, ये भी मैथमेटिक्स में ही आता है बच्चों। ठीक है, सो हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू गो अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। ओके, अभी उन्हें 10 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए कितना लग सकता है, क्या आप मुझे बता सकते हो? देखिए, एक आवर में अगर ये 4 किलोमीटर जा रहे हैं तो यहाँ पर 10 किलोमीटर जाने के लिए उनको टाइम कितना लगेगा, हमें आइडेंटिफाई करना है। देखिए 4, 1 आवर में 4, तो 2 आवर में कितना होगा, 8 किलोमीटर होगा। तो बचे कितने अभी, 2 किलोमीटर, मतलब हाफ आवर में। तो 2 प्लस हाफ आवर इज इक्वल टू क्या होगा,
10 प्लस 2 किलोमीटर मतलब ये बन जाएगा 10 किलोमीटर, मतलब 2 आवर प्लस हाफ आवर, 2.5 आवर लगेगा टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए यहाँ पर कितना टाइम लगा? 2.5 आवर लगा। ठीक है, तो ये भी हमने विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन से यहाँ पर अंडरस्टैंड किया, फाइंड आउट किया। ओके, so guess how far you can go in 1 hour if you walk fast। ओके, आपको क्या करना है, आप कितने दूर जा सकते हैं अगर आप फास्ट चले। ओके, मतलब कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आपको जस्ट क्या करना है, एक 1 किलोमीटर आपको फाइंड आउट करना है कि ये, हाँ, ये डिस्टेंस 1 किलोमीटर है। तो यहाँ से स्टार्ट करिए, आपके हाथ में आपका स्टॉप वॉच होना चाहिए। ओके, आपने यहाँ से स्टार्ट किया, फास्ट जा रहे हैं, और 1 किलोमीटर जाने के लिए आपको कितना टाइम लगा, तो अभी मान के चल दिए कितना है, ये हमें मुझे लगा 4 मिनट लगा। ओके, सो 1 किलोमीटर जो है ट्रैवल करने के लिए मुझे यहाँ पर 4 मिनट टाइम लगा। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्पीड इसका, देखिए 1 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए 4 मिनट लगा है। सो 1 मिनट में हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, देखिए हम ऐसे बता सकते हैं कि 1 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए मुझे यहाँ पर 4 मिनट लगा, तो 1 आवर में हम कितना दूर जा सकते हैं आप वो भी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, सो ये भी हम कैलकुलेशन मैथमेटिक्स में ही लर्न करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस न्यूमेरिकल्स आपको आगे जाके नेक्स्ट स्टैंडर्ड में ऐसे न्यूमेरिकल्स आने भी वाले होंगे, जो रियल लाइफ में एग्जांपल्स होते हैं उसके हेल्प से भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, आपको ये समझ में आ जाएगा। सो इट विल हेल्प यू इन योर हायर स्टैंडर्ड में आपको हेल्प हो जाएगा। देन आफ्टर दैट रियल लाइफ जो प्रॉब्लम होते हैं उसे सॉल्व करने के लिए आपको ये मैथमेटिक्स वहां पर हेल्प करेगा। ओके, सो नेक्स्ट, अभी फिशरमैन कैन फील द विंड एंड लुक एट द सन टू फाइंड आउट विच वे टू गो। अभी मुझे यहाँ पर कौन से डायरेक्शन में जाना है, इस साइड पे जाना है, अभी सी में मैं अभी सी में हूँ। ओके, तो उसके हम राइट में देखे, लेफ्ट में देखे, पीछे देखे, आगे देखे, सभी जगह पर तो पानी ही तो होता है। ओके, वाटर ही होता है सभी जगह पर, तो कहाँ जाना है मुझे। सो फिशरमैन क्या करते हैं, जो विंड है उसकी जो हवा चल रही है उसकी हेल्प से वो डायरेक्शन फाइंड आउट करते हो, या तो आप वो सन की हेल्प से, ऑलरेडी आपको पता है सन जो है ईस्ट टू वेस्ट से ही ट्रैवल करता है। सो विद द हेल्प ऑफ सन एंड विंड जो है उसकी हेल्प से जो फिशरमैन है वो क्या करते हैं, डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। ओके, सो मेनी ऑफ अस विल गेट लॉस्ट एंड नॉट बी एबल टू फाइंड आवर वे ऑन द सी। ओके, मतलब बहुत सारे ऐसे होते हैं फिशरमैन, वो अपना रास्ता ही भूल जाते हैं बिकॉज वहाँ पर रास्ता नहीं है। जैसे कि अभी मुझे घर से स्कूल में जाना है, तो आपको ऑलरेडी पता है कि मैं यहाँ से ऐसे ऐसे करके जा सकता हूँ कि मुझे कहाँ राइट लेना है, कहाँ लेफ्ट लेना है, कहाँ पे मुड़ना है, ये सभी मुझे पता है ऑलरेडी। बट सी में रूट तो नहीं होता ना, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो कई बार ये जो फिशरमैन है कई बार रास्ता भूल भी जाते हैं, भटक भी जाते हैं वहाँ पर। ओके, सो मेनी ऑफ अस विल गेट लॉस्ट and not be able to find our way on the sea where you only see water. So water and nothing else, वहाँ पर कुछ नहीं है, तो वहाँ पर आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वहाँ पर एक अभी टेक्नोलॉजी आ गई है। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स, देखिए मैथमेटिक्स कहाँ यहाँ पर कैसे यूज होगा। सो आपके हाथ में जो मैप है, ठीक है, तो आपके हाथ मोबाइल है, मोबाइल में क्या है, मैप है, तो मैप का जो वर्किंग होता है उसके पीछे जो प्रोग्रामिंग चल रही है वो भी मैथमेटिक्स से ही आई है बच्चों। ठीक है, तो वहाँ पर भी मैथमेटिक्स यूज होता है। देखिए मैथमेटिक्स का कितना इंपॉर्टेंट है, जस्ट आपको मैथमेटिक्स में ओनली कैलकुलेशन ही नहीं है, प्लस नेगेटिव मतलब हम एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन ज़्यादा है। ओके, सो आपको ये धीरे धीरे, आप अभी जस्ट 5th स्टैंडर्ड में हो, अभी आप 6th में जाओगे, 7th में जाओगे, 8th में आप रियल लाइफ थोड़े से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, देन आप जब ग्रेजुएशन में आ जाएंगे तो आपको रियल लाइफ प्रॉब्लम कैसे होते हैं उसे सॉल्व करना है। उसमें आपको ये सभी बातें जो आप बेसिक लेवल में, जो बेसिक स्टैंडर्ड है आप में वहाँ पर लर्न करते, तो आपको वहाँ पर जाके हेल्प हो जाने वाली है। ठीक है, सो फाइंड आउट, look at the sun and find out the direction from where it rises। ये कहाँ से राइज हुआ है जरा आइडेंटिफाई करिए, आपको असाइनमेंट के लिए। ओके, आपको ये फाइंड आउट करना है, बहुत मैंने ऑलरेडी आपको ये आंसर दे दिया है। ठीक है, सो फ्रॉम वेयर यू आर, वॉट इंटरेस्टिंग थिंग डू यू सी टू योर ईस्ट। आपके ईस्ट साइड में, मतलब ये जो आपकी ईस्ट साइड है, आपको पता है ना कहाँ पर ईस्ट वेस्ट कहाँ पर है, साउथ एंड नॉर्थ कहाँ पर है, नहीं पता है तो आपको क्या करना है, ज्योग्राफी के बुक में आपको ओपन करना है, आइडेंटिफाई करना है कहाँ पर होती है ईस्ट, कहाँ पर होता है वेस्ट। ओके, या तो आप अपने ज्योग्राफी के टीचर को भी पूछ सकते हो। ठीक है,
ओके, ईस्ट कहाँ पर, नहीं तो आपका आपने का जब मोबाइल का आपके पास होगा तो आप उसमें कंपास निकाल के वहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ईस्ट कहाँ पर है, वेस्ट कहाँ पर है, कहाँ पर साउथ है, कहाँ पर नॉर्थ है। विद द हेल्प ऑफ दैट आप यहाँ पर फाइंड आउट करिए एंड ईस्ट साइड पे क्या क्या थिंग्स है जरा आप उसे देखिए, ओके, समझिए। ओके, सो नेम 2 थिंग्स दैट आर लाइंग टू योर वेस्ट। ओके, कौन सी ऐसी 2 बातें हैं आपको ये बतानी है। ओके, ये आपको फाइंड आउट करनी है आपको असाइनमेंट के लिए। ओके, सो आइए अभी देखते हैं नेक्स्ट वन। सो व्हाट अ कैच। चलिए अभी हमने सी में जाके तो फिश लेके आ गए, अभी हम आ गए सी शोर पे। अभी जो फिशरमैन है वो क्या कर रहे हैं, अभी सभी जो फिश है उन्होंने कलेक्ट करके वो सी शोर पे लेके आ गए। तो कई बार जो फिशरमैन है उनको बड़ी बड़ी मछली मिल सकती है, कई बार छोटी मिल सकती है, कई बार मिलती भी नहीं। ओके, सो आउट ऑन द सी फिशरमैन लुक फॉर अ प्लेस वेयर दे होप टू फाइंड अ गुड कैच ऑफ फिश। ओके, मतलब गुड कैच ऑफ फिश मतलब कहा उनको पता होता है कौन सी जगह पर कितनी बड़ी मछलियां मिल सकती है, कौन से जगह पर वो उनको मछलियां मिल सकती है। तो वो क्या करते हैं, वो नेट जो है वहां पर उसे लगा देते हैं। ठीक है, सो टू कैच द फिश। ओके, बहुत सारी मछलियां पकड़ने के लिए, जैसे आपको यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, ये आप नेट दिख रहा है आपको, यस, तो उन्होंने नेट क्या किया है यहाँ पर लगाया है, सो दे कैन कैच द मेनी ऑफ द फिश। ओके, सो देर आर स्प्रेड देयर नेट्स, they will have to wait for many hours for the fish to come into their nets. okay, उन्हें वेट करना पड़ता है ज्यादा से ज्यादा टाइम तक। ओके, सो बहुत सारी मछलियां उसमें कलेक्ट हो जाए। ओके, जैसे आपको दिख रही है यहाँ पर, देखिए कितनी बड़ी मछली आपको दिखाई दे रही है, दिख रही है ना, यस, देखिए कितनी बड़ी मछली वो फिशरमैन लेके जा रहा है उसे, यस, उसने देखिए कितनी बड़ी उसकी मछली मिली है। देन यहाँ पर देखिए ये बोट है, यहाँ पर जो फिशरमैन है उन्होंने क्या किया, नेट यहाँ पर बिछाया है, सो दे कैन कलेक्ट द और कैच द फिश। ओके, सो लुक एट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोट। अभी आपको क्या करना है, जस्ट हमने पहले क्या देखा है, जो वुड की जो लकड़ी होती है उससे एक बोट बनी है वो हमने देखा। अभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोट कहाँ पर देखेंगे, आपको क्या करना है, आपको आपके बुक में भी मिल जाएंगे, तो आपको क्या करना है, गूगल करना है। ओके स्टूडेंट्स, ये जो इंटरनेट है आपका अच्छा सा फ्रेंड है। ओके, तो उस पर आपको आइडेंटिफाई करना, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, सो आपको क्या करना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोट वहां पर फाइंड आउट करने हैं, उसकी पिक्स आप क्या करेंगे, उसे उसके निकालेंगे, आप उसका प्रिंट आउट निकालिए, आपके बुक में लगाइए। ठीक है, उसका जो बोर्ड का नाम है आपका एक वर्कशॉप हो जाएगा, एक असाइनमेंट हो जाएगी। ठीक है, सो आपको क्या करना है, मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोर्ड जो है उसका आपको पिक्चर निकाल लेना है, आपके नोटबुक में आपको उसे पेस्ट कर देना है और उसकी इन्फॉर्मेशन आप वहां पर लिखेंगे। ओके, मतलब उसका नेम क्या है, उसकी इन्फॉर्मेशन क्या है, वो कब इन्वेंट हो गई थी, आपको सभी इन्फॉर्मेशन आपको निकाल लेनी है। कहाँ से, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, आपके फ्रेंड से। ओके, आपका इंटरनेट क्या है, आपका फ्रेंड है, वहां से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको थोड़ा सा वहां पर वर्क करना है। ओके, सो सम बोट हैव मोटर्स, किसी को मोटर्स होती है, किसी को नहीं होती। सो गो फर्दर इनटू द सी। ओके, कई बार आपने देखा होगा किसी बोट्स को, जो बोट्स है वो फिशरमैन ही वो क्या करते चलाते हैं, कई बार उसे मोटर भी वहां पर लगाई हुई होती है। ओके, सो सिंस दे गो फार आउट दे कैन कैच मोर फिश, मतलब जितना आप दूर जाएंगे फ्रॉम द शी शोर से आपको उतनी ज्यादा मछलियां मिल जाएंगी। सो दीज बोट्स ट्रैवल फास्टर, कौन सी वाली, मशीन वाली। ओके, जिसमें मोटर्स लगाए हुए हैं, वो फास्टर जाती है एट अ स्पीड ऑफ अबाउट 20 किलोमीटर्स इन 1 आवर। ओके, मतलब 1 आवर में वो क्या करती है, 20 किलोमीटर्स डिस्टेंस ट्रैवल करती है। कौन सी वाली बोट, यहाँ पर मोटर्स वाली बोट। ठीक है, सो हाउ फार वुड द मोटर बोट्स गो इन 3.5 आवर, 3.5 आवर में वो कितना दूर जा सकती है हमें बताना है। ठीक है, अगर ये 1 आवर में 20 किलोमीटर जाती है तो 2 आवर में कितनी जाएंगी, करेक्ट, ये होगी 40 किलोमीटर, ट्वाइस होगा ना, क्योंकि 1 आवर में 20 तो 2 आवर में 40 किलोमीटर्स। देन 3 आवर में कितना होगा, अभी देखिए 20 + 20 + 20 मतलब 60 किलोमीटर होगा। एंड 1 आवर में अगर 20 तो हाफ आवर में कितना होगा, करेक्ट, ये होगा 10 किलोमीटर। तो 3.5 आवर इज इक्वल टू क्या हुआ, ये हाफ आपको पता है ना, ये फ्रैक्शन वैल्यू है। ओके, सो आप यहाँ पर 3.5 ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, सो 3.5 अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता नहीं है, ठीक है, सो हाफ, या तो आप 3 पॉइंट ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 आवर एंड 30 मिनट्स। ओके, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये कितना होगा,
तो यहाँ पर 60 + 10 70 किलोमीटर आपका आंसर यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। सो 3.5 आवर में कितना हो जाएगा 70 किलोमीटर। कैसे? तो 3 आवर्स में 60 किलोमीटर्स एंड हाफ आवर में 10 किलोमीटर। ओके, सो 10 + 60 वी गेट 70। okay, so how much time will they take to go for 85 किलोमीटर। 85 किलोमीटर जाने के लिए उसे कितना टाइम लगेगा हमें बताना है। ओके, अभी ये 70 तो 4 आवर में कितना जाएगा, देखिए 3 आवर्स में 60 है तो 4 आवर में क्या होगा 80 होगा, करेक्ट। अभी अगेन हाफ आवर मतलब क्या होता है, हम यहाँ पर 30 मिनट्स लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। तो 30 मिनट उसके भी हाफ क्या हो जाएगा 15 मिनट में ये बोट 5 किलोमीटर जाएगी। सो दैट्स व्हाई वी कैन से लाइक दैट अगर 4 एंड देखिए 85 किलोमीटर है ना, तो 4 आवर 15 मिनट में जो बोट है वो 85 किलोमीटर जाएगी। कैसे? तो 4 आवर में 80 एंड 5 किलोमीटर 15 मिनट्स में। सो दैट्स व्हाई 4 + 15 4 आवर एंड 15 मिनट्स। सो इट रिक्वायर्ड टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 85 किलोमीटर बाय फॉर विच बोट, सो मोटर बोट के लिए। ओके, सो जो मोटर्स की जो बोट होती है उससे ट्रैवल करने के लिए यहाँ पर 4 आवर एंड 15 मिनट्स लगेगा। हाउ मच डिस्टेंस 85 किलोमीटर। ओके, ये कैसे कैलकुलेट किया ये आपको अभी समझ में आ चुका होगा स्टूडेंट्स। आपको ऑन द बेसिस ऑफ दिस आपको न्यूमेरिकल्स भी आपको एग्जाम में आ सकते हैं। ओके, तो ये जो एग्जाम्पल है, ठीक है, ऐसे वाले एग्जाम्पल्स आपके एग्जाम में आ सकते हैं, आपको उसका अच्छे से प्रिपरेशन करना है। ओके, जैसे कि अभी देखिए, सो हाउ मच टाइम विल दे टेक टू गो 85 किलोमीटर। यहाँ पर 90 किलोमीटर भी हो सकता है, 100 किलोमीटर हो सकता है। तो 100 किलोमीटर के लिए कितना टाइम लगेगा वो आपको फाइंड आउट करना है, या तो 5 आवर्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। तो ऐसे वाले छोटे छोटे स्मॉल न्यूमेरिकल्स आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, आई बात समझ में, कंसेप्ट समझ में आ गई? यस। तो अब हमने क्या देखा, अभी हम जा रहे थे कहाँ पर, सी शोर में गए थे, हमने बहुत सारी मछलियां लेके आ गए कहाँ पर, सी शोर में, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर देर आर द मेनी ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोट। देखिए यहाँ पर एक मोटर बोट दिखाई दे रही होगी आपको, ये सभी क्या है मोटर बोट। कहाँ पर है मोटर, देखिए आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर एक मोटर है। सो यहाँ पर देखिए पर्सन बैठा है, तो यहाँ पर समथिंग यहाँ पर होगी इसकी। देखिए यहाँ पर ये जो पर्सन है देखिए मोटर हैंडल कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर है, ये एक लॉन्ग टेल बोट है, ठीक है। सो ये लॉन्ग टेल बोट है जिसे फिशरमैन चलाते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा उसका जो हैंडल होते हैं, जिसके जो टूल्स होते हैं उसके हेल्प से वो क्या करते हैं, जो बोट है वो चलाते हैं, ठीक है। देन बिग मशीन बोट, यहाँ पर ये क्या है मशीन बोट है, वहां पर एक छोटा सा केबिन होता है जिसमें जो पायलट है उसका वो वहां पर उसे फिश कलेक्ट करने के लिए जो बोट उन्होंने यूज किए उसे वो क्या करते हैं हैंडल करते हैं। ये ट्रैवलर्स के लिए भी ज़्यादा यूज़ की जाती है। एंड मोटर बोट, देखिए यहाँ पर भी एक मोटर बोट आपको दिखाई दे रही होगी। ओके, जो मोटर है इसकी कहाँ पर होती है, इसके एंड में होती है। ओके, इन्होंने देखिए कितनी सारी फिश उन्होंने यहाँ पर कलेक्ट की है। ओके, तो आई थिंक आपको ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोट समझ में आ चुका होगा। आपको क्या करना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोट की इमेजेस कलेक्ट करनी है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको आपके नोटबुक में लिखनी है फॉर द असाइनमेंट। ओके, सो नेक्स्ट, सो बट द फिशरमैन आर नाउ वेरी वरीड। क्यों बरा, क्या हुआ? सो देर आर सम वेरी बिग मशीन बोट्स ट्रैवलर्स इन द बिजनेस, so they go far out and put their big nets deep in the sea. So this way they collect a whole lot of fish, leaving very few near the seashore. So they also stay out on the sea for many days. Okay, बहुत सारे दिन के लिए वो सी में ही रहते हैं टू कलेक्ट द ऑल द फिश। ओके, उनका नेट जो होता है बहुत बड़ा होता है। ओके, आप इसकी वीडियो भी देख सकते हो इंटरनेट पे। सो दीज बिग मशीन बोट्स आल्सो कैच द स्मॉल बेबी फिश। ओके, क्योंकि नेट है ना वहाँ पर, नेट को कैसे पता चले कि ये बेबी फिश है, ये कौन सी फिश है, तो उनको कैसे पता चलेगा? तो ये जो बिग मशीन है वो क्या करती है, जो बोट्स है वो उनका जो नेट उन्होंने डाला है तो वो बेबी फिश को भी क्या करती है, कलेक्ट कर लेती है। सो विच हैव येट टू ग्रो अप, उसको बड़े होने से पहले उनको क्या कर लेता है, कैच कर लेता है। सो फिशरमैन इन द स्मॉलर बोट्स ऑलवेज लेट द बेबी फिश पास थ्रू देयर नेट्स टू गो बैक इनटू सी। क्योंकि जो बेबी फिश होती है, देखिए ऑलरेडी आपको पता है अगर सी है उसमें अगर मैंने अगर बेबी फिश को कलेक्ट कर लिया तो आफ्टर फ्यू डेज मुझे क्या मिलेगा सी से, नहीं ना। तो इसलिए जो फिशरमैन होते हैं जो स्मॉल स्केल से फिश कलेक्ट करते हैं वो क्या करते हैं, बेबी फिश को फिर से
सी में छोड़ देते हैं। ओके, सो फिशरमैन इन द स्मॉलर बोट्स ऑलवेज लेट द बेबी फिश पास थ्रू देयर नेट्स टू गो बैक इनटू सी। ओके, सो दे चूज अ नेट साइज इन सच अ वे दैट ओनली द ग्रोन अप फिश आर कॉट। ओके, मतलब उनका जो नेट का जो साइज है, देखिए हमने अभी साइज भी शेप्स भी देखा, तो उसकी जो साइज है, देखिए साइज कैसे डिसाइड होगी, उससे कैसे उसका डायमेंशन कैसे आइडेंटिफाई होगा, तो ये बातें ही हमें कौन से सब्जेक्ट में लर्न किया जाता है, ये हम लर्न करते हैं इन द मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में ही हम ये बातें लर्न करते हैं। ओके, उसका शेप कितना होना चाहिए, उसकी साइज कितनी होनी चाहिए, तो वहां पर जो बेबी फिश है वो आसानी से उस नेट से निकल जाए और जो बड़ी वाली फिश है वही यहाँ पर वो क्या हो, कैच हो जाए, कॉट हो जाए। ठीक है, सो आई थिंक अभी आपको समझ में आ चुका होगा। यस, तो यहाँ पर भी मैथमेटिक्स आ गया। Yes, correct. So next, so for hundreds of years fishermen have cared for the sea and its fishes. जो fishermen उन्होंने 100 of years से वो क्या कर रहे हैं, जो आप उनकी जो फिश है उसका भी वो ख्याल रख रहे हैं, जो बेबी फिश है उनका मतलब वो छोड़ देते हैं, और सी जो है उसका भी वो क्या कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं। ओके, सो एंड फिश ओनली अ लिटल टू ईट एंड सेल, जितना हम खा सकते हैं खाने के लिए और सेल करने के लिए वो उतना ही क्वांटिटी में लेके आते हैं। ओके, सो दे से दैट इफ ट्रैवलर्स कैच थाउजेंड्स ऑफ किलोग्राम्स ऑफ फिश एवरी डे, सो देयर विल बी नो फिश लेफ्ट इन द सी। तो सी में फिश बचेगे ही नहीं। ऑलरेडी आपको पता है, जैसे कि जो एनिमल्स है ऑन द फ्लोर, मतलब जो ग्राउंड है वहाँ पर एनिमल्स होते हैं, तो उनकी जो साइकिल्स होती है, एक साइकिल होती है ना, करेक्ट, आपने देखा होगा लाइफ साइकिल, करेक्ट, तो वैसे भी सी में भी एक लाइफ साइकिल होगी ना फिश की वगैरह। ठीक है, क्योंकि छोटी मछलियाँ होती है उसको बड़ी फिश खाती है, उसको और बड़ी फिश खाती है, ऑलरेडी आपने इसकी स्टोरी भी आपने लर्न किया होगा। तो वो क्या हो, एक डिपेंडेंट है सभी के ऊपर। ठीक है, So write a news report about the dangers faced by the fishes in our rivers and seas. आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर में देखना है, आइडेंटिफाई करना है। ये बातें आपको कहाँ पर मिल जाएगी, करेक्ट, आपके फ्रेंड के पास। कौन सा फ्रेंड, आपका इंटरनेट फ्रेंड्स के पास आपको ये बातें मिल जाएगी। आपको क्या करना है, न्यूज़ रिपोर्ट आपको लिखना है, आपको ये भी एक असाइनमेंट वर्क। ओके, तो आपको खुद से करना है बच्चों। ठीक है, आपको क्या करना है, नेट पे जाना है, देखना है कहाँ कहाँ पर आपको एक ऐसे रिपोर्ट न्यूज़ दिखाई देती है अबाउट द फिशेस। ओके, डेंजर्स फेस बाय द फिशेस, कहाँ कहाँ पर ऐसी न्यूज़ आती है, उसे आपको क्या करना है, उसका रिपोर्ट बनाना है। आपने ऑलरेडी आपके जो लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट है उसमें लर्न किया होगा रिपोर्ट राइटिंग कैसे की जाती है। ओके, आपको ये रिपोर्ट वहाँ पर लिखना है। आई बात समझ में? यस। सो अभी देखते हैं नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्या है यहाँ पर, सो टू ओवरकम द डेंजरस लाइफ ऑफ फिशिंग। जो डेंजरस लाइफ है किसकी, फिशिंग की। जो फिशरमैन है वो ज़्यादा देर तक जाते हैं, जो सी शोर है उसके अंदर जाते हो तो उनकी लाइफ भी डेंजरस में आती है। तो सम्स टाइम जो फार्म यहाँ पर फिश के फार्मिंग भी की जाती है। ओके, देखिए आपको यहाँ पर पिक्चर्स दिखाई दे होंगे। ओके, सो फिश फार्मिंग के रिलेटेड आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो भी आप क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, मतलब इस टाइप के फिश फार्म्स होते हैं जहाँ पर फिश को, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होता है, बिग मतलब वो जो स्मॉल फिश है वहाँ पर उसे ग्रो किया जाता है। ओके, जैसे हम एक लैंड में प्लांट्स ग्रो करते हैं वैसे ही उसी तरह फिश के भी फार्म्स होते हैं। ओके, इसके बारे में आप क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पर, देखिए कितनी सारी मछलियाँ यहाँ पर है। ओके, तो यहाँ पर देखिए उनको रिस्ट्रिक्शन है, इसके बाहर वो नहीं जा सकते, तो इजीली फिशरमैन जो है वो जो फिश है वो कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, आई बात समझ में? यस। तो यहाँ पर देखिए इतने बहुत सारे बड़े ऐसे वेल्स है, तो उसमें भी क्या है, वो फिश वहाँ पर उसे ग्रो कर सकते हैं एज लाइक अ फिश फार्म। ओके, जैसे फार्म होते हैं ये फिश फार्म ही है। ओके, आई बात समझ में? यस। सो नेक्स्ट, सो विच बोट गेट्स हाउ मच, कितने, कौन से बोट को कितने मिलता है, चलो आइए आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सो इन वन ट्रिप ऑफ द बोट, लॉन्ग बोट ब्रिंग्स अबाउट 20 kg ऑफ फिश, बट अदर टाइप्स ऑफ बोट ब्रिंग अ बिगर कैच एज अ गिवन इन द टेबल। कहाँ पर टेबल है, देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। यस। सो टाइप ऑफ बोट क्या है, लॉन्ग बोट है। सो कैच ऑफ फिश इन वन ट्रिप, एक ट्रिप में वो कितनी लेके आती है, 20 kg लेके आती है। और उसका स्पीड कितना है, स्पीड ऑफ द बोट, हाउ फार इट गोज इन 1 आवर, तो वो 4 किलोमीटर जाती है 1 आवर में। कौन सी वाली, लॉन्ग वाली बोट। ओके, आपने देखा होगा ऐसे बड़ी वाली जो वुड के हेल्प से बनाई जाती है। ठीक है, देन आफ्टर दैट लॉन्ग टेल बोट। ओके, ये ऐसे बड़ी वाली
टेल बोट, ओके, ऐसी दिखाई देती है। वो क्या करती है, वो 600 kg ऑफ फिश कैच कर लेती है वन टाइम में, और उसका स्पीड कितना होता है 12 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर जाती है 1 घंटे में। एंड मोटर बोट है वो 800 कैच कर लेती है वन राउंड में, वन ट्रिप में, और उसका स्पीड कितना होता है 20 किलोमीटर पर आवर। एंड मशीन बोट जो 6000 kg ऑफ फिश कैच करके लेके आती है, एंड उसका स्पीड है 22 किलोमीटर पर आवर, ओके। सो टेबल, हमने अभी जस्ट टेबल भी लर्न किया था, टेबल शोज द स्पीड ऑफ ईच टाइप ऑफ बोट विच इज हाउ फार ईच बोट गोज इन अ 1 आवर। सो लुक एट द टेबल एंड कैलकुलेट, आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, क्या करना है, कैलकुलेट, देखिए। सो अबाउट हाउ मच फिश इन ऑल विल ईच टाइप ऑफ बोट ब्रिंग इन 7 ट्रिप्स, ओके। मतलब जो लॉन्ग बोट है वो 7 ट्रिप में कितने ला सकती है, लॉन्ग टेल बोट वो 7 ट्रिप में कितने ला सकते हैं। आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, कितना किलोज उन्होंने लेके आए वन ट्रिप में, आपको पता है 20 किलो केजी वो लेके आ गए हैं, तो टोटल 7 ट्रिप में वो कितने लेके आ सकती है। तो क्या करना है आपको, जस्ट इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है किससे, 7 से। सो आप इजीली यहाँ पर आपको वैल्यू मिल जाएगी, देखिए 7 2 14, सो 140 kg ये लेके आ जाएगी। लॉन्ग टेल बोट देखिए कैसे, 7 6 42, 4200, 4200 kg। मोटर बोट 7 ट्रिप में कितने लेके आ जाएगी, 5600, मतलब 5600। एंड मशीन बोट फिर से देखिए 7 6 42, 42 ठीक है, तो 42,000 kg इन 7 trips, ओके। सो अबाउट हाउ फार कैन अ मोटर बोट गो इन 6 आवर्स, 6 आवर्स में मोटर बोट कितनी दूरी तय कर सकती है हमें बताना है। तो ये 1 आवर में मोटर बोट अगर 20 किलोमीटर जाती है तो 6 आवर में कितनी किलोमीटर जाएगी, कैसे आइडेंटिफाई करना है, करेक्ट। देखिए 2 आवर्स में उसे क्या होगा, ट्वाइस मतलब 40 किलोमीटर, मतलब जस्ट हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। तो हमें क्या करना है, 20 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय 6, सो 6 2 12, तो 120 किलोमीटर्स, मतलब 6 आवर में कितनी जाएगी, 120 किलोमीटर दूरी तय करेगी। सो इफ अ लॉन्ग टेल बोट हैज अ ट्रैवल 60 किलोमीटर, हाउ लॉन्ग इट विल टेक। कहाँ पर देखिए लॉन्ग बोट, कहाँ पर है लॉन्ग बोट, देखिए यहाँ पर है, उसने 60 किलोमीटर दूरी तय कर ली है, ठीक है। सो 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, तो हमें क्या करना है, हाउ लॉन्ग विल टेक, उसका टाइम कितना लगेगा हमें बताना है। अगर ये जो बोट है 1 आवर में 12 किलोमीटर जाती है, तो 5 आवर में जल्दी जल्दी से बताइए केस कितने होगा, करेक्ट, ऑब्वियसली इट इज 60 किलोमीटर, बिकॉज 2 आवर्स में 24, 3 आवर्स में क्या होगा 36, वैसे ही 4 आवर्स में क्या होगा 48, एंड 5 आवर्स में 60 किलोमीटर। 12 का टेबल पता है ना आपको, करेक्ट, यस, आपको 12 का टेबल यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के आंसर आपको समझ में आ चुके होंगे। तो स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चन जो है से टेबल्स की इंफॉर्मेशन से आपको यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर देने हैं, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ओके। तो ये सभी बातें आपको समझ में आ गई, यस। सो नेक्स्ट, तो सम बिग नंबर्स। सो इन द क्लास 4 मैथ मैजिक यू हर्ड ऑफ द नंबर लैक्स, ओके, लैक आपने देखा होगा, तो आपने उसे अंडरस्टैंड भी किया होगा। सो विच इज इक्वल टू 100,000, वो क्या है, किससे इक्वल है, 100,000। देखिए हम यहाँ पर काउंट कर लेते हैं, ये क्या है, 0 है, ओके। मैंने यहाँ पर एक लिख दिया तो यह क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगेन मैंने यहाँ पर एक जीरो लगा दिया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 100 बनेगा। और एक जीरो मैंने बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा, ये 1000 बनेगा। और एक जीरो मैंने लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। और एक जीरो अगर मैंने यहाँ पर लगा दिया तो क्या हो जाएगा, करेक्ट, 1 लाख यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। सो 1 लाख 2 0 एंड 3 जीरोस, ओके। तो ये वैल्यू हो जाती है कितनी, 1 लाख, ओके। और इसे हम क्या कह सकते हैं, देखिए 100,000 भी कह सकते हैं, ओके। सो दैट्स वाई विच इज इक्वल टू 100,000। You had read that there are about 1 lakh brick kilns in our country, so where bricks are made, okay. So what other things have you heard of in a lakhs, आपने कौन कौन सी चीजें lakhs में
लर्न की है, देखिए हर्ड मतलब आपने सुनी है कौन कौन सी ऐसी चीज़ है कि वो लैक्स में होती है। ओके, जैसे हमने देखा, देखिए जो वाटर है, ठीक है, एक वाटर है, उसमें जो वाटर के ड्रॉप्स है, ओके, पार्टिकल्स, अगर हम इसे स्मॉल स्मॉल देखें वो भी कितने होते हैं, लैक्स में होते हैं। ओके, जो हमारी हेयर होती है वो क्या होती है, देखिए थाउजेंड्स ऑफ वो होती है ना, यस करेक्ट। देन जो स्टार्स होते हैं इन द स्काई, ये भी क्या होते हैं, लैक्स में होते हैं ना, अगर हम काउंट करके तो बहुत सारे होते हैं, वो भी हमने इन द लैक्स के टर्म में ही उसे हमने सुना है। ओके, आप ऐसे और कौन कौन सी बातें आपने सुनी है जरा बताइए। ओके, आप इसका आंसर लिखेंगे। सो राइट द नंबर 1000, आपको कहना है 1000 लिखना है, देखिए हमने यहाँ पर लिख लिया ऑलरेडी 1000। सो नाउ राइट 100,000, आपको कहना है अभी 100,000 लिखना है। ओके, देखिए 100,000 ये भी हमने लिख लिया, यस करेक्ट। सो हाउ मेनी जीरोस आर देयर इन द नंबर ऑफ 1 लाख, इजी इजंट इट, करेक्ट। देखिए यहाँ पर कितने जीरोस है, 1 2 3 4 5, 1 लाख में कितने हैं, 5 जीरो है। देखिए कितना इजी था, 1 लाख में कितने जीरो हमने आइडेंटिफाई किया आसानी से ना। 1000 में थे 3, देन 100,000 में कितने हो गए, 100 के 2 और 1000 के 3, सो टोटल हो गए 5 जीरोस, करेक्ट। सो यहाँ पर कितने मिले हमें, यहाँ पर 5 जीरोस मिले। सो देर आर अबाउट 2 lakhs बोट्स इन आवर कंट्री, कितने हैं टोटल, 2 lakhs, हाफ ऑफ देम आर विदाउट मोटर्स, जो उसमें से हाफ मतलब कितने हो जाएगी, 2 लाख से, किसी वर्ड में हम यहाँ पर नंबर्स में लिख सकते हैं 2 lakhs, यस। सो 200 and 1000, करेक्ट, तो ये हो जाएगा 2 lakhs। ओके, सो ये 2 lakhs उसका हाफ क्या हो जाएगा, 1 lakhs हो जाएगा। सो 100 and 1000, 100,000 यहाँ पर हो गया 1 lakhs। सो 1 lakhs जो बोट्स है वो क्या है, विदाउट मोटर की है। सो व्हाट इज द नंबर ऑफ बोट्स विथ अ मोटर, राइट, ये जल्दी से बताओ कितना हो जाएगा, मोटर्स के लिए भी 1 lakhs एंड अनदर के लिए भी यहाँ पर 1 lakhs होगा, मतलब 100,000, करेक्ट। सो अबाउट 1/4 ऑफ द बोट्स विथ अ मोटर आर बिग मशीन बोट्स, मतलब 1/4 मतलब क्या होगा, देखिए जैसे मैंने यहाँ पर देखिए एक एप्पल है, ये हमने मान के हमारा एक एप्पल यहाँ पर है, ठीक है। सो ये एप्पल मैंने लिया, ठीक है, मैंने इसके यहाँ पर 4 पीसेस, इक्वल पीसेस बनाए टोटल के, तो ये क्या हो जाएगा, एक पीस क्या कहलाएगा, 1/4 पीस कहलाएगा। सो उसी तरह यहाँ पर 1/4 मतलब इसका 4th पार्ट क्या होगा, जल्दी से बताओ। देखिए इसका हाफ क्या हो गया, इसका 2 lakhs का हाफ हो गया 1 lakhs। अगेन अगर हम 1 लाख का अगर हाफ निकालते वो क्या हो जाएगा, 1 लाख का हाफ 50,000 होगा ना, करेक्ट। सो 50,000 यहाँ पर आ गया, ये क्या हो जाएगा, 2 लाख का 1/4 हो जाएगा। अगर मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, सो आई विल डेफिनेटली गेट 2 lakhs। अगर मैंने 2 lakhs को 4 से डिवाइड किया, आई डेफिनेटली गेट 50,000, तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 कहलाएगा। सो अबाउट 1/4 ऑफ बोट्स विथ अ मोटर आर बिग मशीन बोट्स, हाउ मेनी थाउजेंड मशीन बोट्स आर देयर, कितनी है, करेक्ट, ये है टोटल 50,000। सो कम ऑन, ट्राई टू डू विथ इट विदाउट राइटिंग डाउन। देखिए आपको क्या करना है, विदाउट राइटिंग आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए 2 lakhs है ना, तो 2 lakhs का हाफ कितना हो जाएगा, 1 lakh हो जाएगा। अगेन उसका हाफ कितना हो जाएगा, 50,000, मतलब 2 lakhs का 1/4 कितना हुआ, ये होगा 50,000। देखिए मैंने ऑलरेडी ऐसे माइंड में ही ऐसे कैलकुलेशन किया, विदाउट राइटिंग अ नंबर्स हम इजीली यहाँ पर बता सकते हैं। देखिए और एक एग्जांपल लेते हैं, 10 है, 10 का 1/4 कितना होगा, देखिए 10 का हाफ होता है 5, अगेन 5 का हाफ होता है 2.5, सो 10 का 1/4 कितना होगा, 2.5। जैसे कि देखिए 1/4 का मतलब मैंने आपको जल्दी से बता देता हूँ। देखिए एक स्ट्रिप है, मान के चलिए टोटल 10 है, तो 10 का हाफ क्या हो जाइए, 5 and 5। अगर मैंने इसे 5 को डिवाइड किया 2 में, ठीक है, और मैंने इसे 2 के डिवाइड किया, तो टोटल पार्ट कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। सो 1/4 का मतलब होता है जो टोटल है उसका 4th पार्ट, मतलब एक सिंगल, अगर मैंने इसे 4 में डिवाइड किया तो एक जो वैल्यू है, पीस है, उसकी वैल्यू कितनी बनेगी, तो यहाँ पर 10 है, उसका हाफ 5 हो गया। देन यहाँ पर 5 का भी मैंने हाफ किया, मतलब ये 2.5 और ये 2.5 डेसिमल आपको पता है, नहीं पता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 5/2 मतलब हम लेते हैं यहाँ पर अनदर नंबर लेते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, यहाँ पर 12 लेते हैं। सो ये क्या होगा, 6 होगा, ठीक है, तो ये 6 होगा, ये 6 यहाँ पर होगा। देन यहाँ पर 6 का हाफ मतलब 3 and 3 यहाँ पर आ गया, यहाँ पर भी 3 and 3 आ गया। ओके, सो देखिए यहाँ पर ये 3 क्या होगा, 1/4 कहलाएगा, किसका, 12 का। आई बात समझ में आती है आपको, समझ में आ चुका हो कैलकुलेशन। देखिए 12 का हाफ 6 का अगेन हाफ होता है 3, सो 12 का 1/4 हो गया 3।
आई बात समझ में, क्लियर हो गया? यस. सो नाउ वी सी नेक्स्ट वन. We might wonder about the number of people whose lives are related to fish. In all there are about 100 lakh fish workers. कितने हैं? 100 lakhs. देखिए 100 lakhs. lakhs में कितने होते हैं जीरोज? 100 हो गया, देन अगेन यहाँ पर 5 जीरोज हो जाएंगे, तो 100 lakhs fish workers है. So who catch fish, clean and sell them. उसे क्या करते हैं? क्लीन भी करते हैं एंड सेल भी करते हैं. सो मेक एंड रिपेयर नेट्स एंड बोट्स एक्सेट्रा. ओके, मतलब देखिए फिश वर्कर्स मतलब जस्ट ओनली जो कैच करने के लिए जाते हैं, फिशरमैन होते वही नहीं होते. तो बोट बनाने वाले हैं वो भी तो फिश वर्कर ही कर रहे हैं ना. बोट जो फिश काम के लिए यूज कर रहे हैं वो भी फिश के लिए काम कर रहे हैं. जो उसे सेल कर रहे हैं, जो उसे क्लीन कर रहे हैं, उसे कैच कर रहे हैं, नेट बना रहे हैं, उसके इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं, मोटर बना रहे हैं फिश के लिए, तो वो सभी हम यहाँ पर काउंट कर सकते हैं. तो टोटल कितने हो गए यहाँ पर? 100 lakhs. करेक्ट. सो वी ऑल्सो हैव अ नेम फॉर अ बिग नंबर. 100 lakh इज कॉल्ड, उसे हम क्या कहते हैं? करोड़ कहते हैं. ओके, सो आपने सुना होगा 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़. करेक्ट. तो यहाँ पर क्या होगा? उसका नेम क्या होगा? हम कहते हैं 100 lakhs को. देखिए 100 लिखना कैसा है, मैं आपको लिख देता हूँ. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं 100 lakhs. सो 2 0 एंड 3 zeros. ठीक है. सो 100 lakhs यहाँ पर होगा. देखिए यहाँ पर हो गया ये हो गया 1 lakhs. अगर मैंने ऐसे मुझे लिखना है तो ये देखिए यहाँ पर 1000 होगा, देन 10,000, यहाँ पर 1 lakhs, 10 lakhs एंड आफ्टर दैट यहाँ पर आ जाएगा करोड़. ठीक है. सो लाख के बाद क्या आता है? करोड़ आता है. ओके, स्पेलिंग क्या होगा इसका? CRORE. करोड़ यहाँ पर हो जाएगा. करोड़ हम इसे कहते हैं. ठीक है. सो 1 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 100 lakhs क्या कहेंगे? 1 करोड़ यहाँ पर हम कहेंगे. सो वेयर हैव यू हर्ड ऑफ अ करोड़? कहाँ कहाँ पे सुना है, जरा जल्दी से बताइए. देखिए आप इसके बारे में सोचिए, कहाँ कहाँ आपने ये 1 करोड़ 2 करोड़ ये बातें सुनी है. आपने कई बार मूवीज में भी देखा होगा. ठीक है. लैंड्स जो बहुत बड़ी लैंड्स होती है उसका जो सेल किया जाता है वो करोड़ रुपए में ही होता है. ठीक है. ये भी हमने देखा होगा. या तो हम कह सकते हैं कि करोड़ रुपीज जो हमारी गवर्नमेंट है उसने जो गुड वर्क्स है उसके लिए उन्होंने खर्चा किया. ठीक है. तो वहां पर अपने करोड़ वर्ड्स सुना होगा. सो ट्राई राइटिंग द नंबर 1 करोड़. डोंट गेट लॉस्ट इन ऑल द जीरोज. ओके, तो हमने ऑलरेडी लिखा 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं. देखिए क्या करना है आपको? पहले 100 लिखना है. ठीक है. सो 100 lakhs मतलब क्या होता है? 1 करोड़ होता है. सो 100 lakhs, lakhs के ऊपर कितने होते हैं? ऑलरेडी हमने देखा 5 जीरोज होते हैं. क्या करेंगे आप? पहले लाख को लिख लीजिए. ठीक है. सो लाख मतलब 100,000. अभी क्या करना है? 100 lakhs. कितने जीरो? 2 and 3. सो 2 and 3 यहाँ पर आ गया. सो वी गेट 1 करोड़ यहाँ पर नंबर आ जाएगा. ठीक है. आई बात समझ में, कंसेप्ट समझ में आ गई. तो हमने क्या देखा अभी? करोड़ कैसे लिखा जाता है, करोड़ नंबर क्या है, उसकी इंफॉर्मेशन हमने लर्न की. तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने कौन कौन सी बातें लर्न की? आज के इस लेक्चर में हमने देखा फिशरमैन देखा, उसके जो बोट्स होती है उसके डिफरेंट टाइप्स हमने देखा, वो कैसे कैच करता है, वहां पर कैसे मैथमेटिक्स यूज किया जाता है. एंड लास्ट में हमने एक टेबल था, उसके टेबल की हेल्प से जो स्पीड है, कितना टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करती है वो बोट, वो हमने फाइंड आउट किया. वहां पर भी मैथमेटिक्स वहां पर यूज किया. ठीक है. एंड लास्ट में हमने क्या कंसेप्ट लर्न किया? लास्ट में हमने देखा 1 करोड़ में कितने जीरोज होते हैं, 1 करोड़ वैल्यू क्या है, क्या होती है 1 करोड़. करेक्ट. इट्स 100 lakhs एंड 1 lakhs मतलब 100,000. आई बात समझ में? कितना इजी था. यस. तो आई थिंक ये सभी बातें आपको समझ में आ गई. तो स्टूडेंट्स आपको एक स्मॉल असाइनमेंट आज की इस लेक्चर में आपको क्या करना है? 5 lakhs के ऊपर कितने जीरोज होते हैं वो बताने हैं, मतलब वो आपको नंबर में लिखना है. एंड 5 करोड़. ओके, ये भी आपको क्या करना है? नंबर में ही लिखना है. ओके, आई बात समझ में, कंसेप्ट समझ में आ गई. यस. तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.